हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आज हम एक और वीडियो करने वाले हैं, द मॉडर्न एज, जिसका टाइम पीरियड था 1901 से 1945। और आज हम इसी से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट है, क्योंकि ये वाली एज काफ़ी लंबी होने वाली है, तो इसे मैंने कई पार्ट्स में बनाया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सेंचुरी इज़ कॉल्ड द एज ऑफ इंटेरोगेशन एंड एंग्जाइटी। कौन सी सेंचुरी को इंटेरोगेशन और एंग्जाइटी का समय माना गया है? ए 18th, बी 17th, सी 19th एंड डी 20th। सो राइट आंसर इज डी 20th सेंचुरी को माना गया है, जो क्या है, हमारा मॉडर्न एज है। नेक्स्ट इज, विच रेवोल्यूशन शेक्स मैन फेथ इन द अथॉरिटी ऑफ रिलीजन। लोग पहले रिलीजन में विश्वास करते थे, लेकिन ऐसा कौन सा रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से इंसान का भरोसा जो है इस पर से क्या होने लगा, उठने लगा? ए रेनेसांस, बी इमेजिज्म, सी साइंटिफिक एंड डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी साइंटिफिक। लोग साइंस में विश्वास करने लगे तो उनका जो कहीं सुनी बातें थे उन पर से विश्वास उठने लगा। नेक्स्ट इज, विच ईयर इज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ मिडल क्लास। कौन सा ईयर था जिसमें जो मिडिल क्लास थे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था और उस चीज़ का ख़त्म होना स्टार्ट हुआ? कौन सी सेंचुरी में? ए 1900, बी 1901, सी 1903 एंड डी 1904। सो राइट आंसर इज ए 1900, यानी कि 1900 में। नेक्स्ट इज, इन हाउ मैनी फेजेज द मॉडर्न एज इज़ डिवाइडेड। जो ये हमारी एज है इसे भी कुछ पार्ट्स, कुछ फेजेज में डिवाइड किया गया है। तो वो टोटल कितने पार्ट्स हैं? A2, B3, C4 एंड D5। सो राइट आंसर इज B3। इसको टोटल 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है। ये जो हमारे फेजेज हैं ये अलग अलग हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में इनको बांटा गया है, वो आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ फर्स्ट फेज। अब इसे क्योंकि थ्री फेजेज में डिवाइड किया है तो हमसे पूछा गया है कि जो पहला फेज़ है उसका टाइम पीरियड क्या था? ए 1900 टू 1917, बी 1901 टू 1918, सी 1902 से 1919 एंड डी 1903 से 1920। सो राइट आंसर इज बी 1901 से 1918 क्या है, इसका पहला फेज़ है। नेक्स्ट इज, विच फेज इज़ नोन फॉर अनरेस्ट एंड एंग्जाइटी। कौन सा फेज था जिसमें बहुत ज़्यादा अनरेस्ट और एंग्जाइटी थी? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। सो राइट आंसर इज ए फर्स्ट। नेक्स्ट इज, इन विच फेज द राइटर गेव अप आइडियलिज्म। कौन सा फेज था जिसमें उन्होंने आइडियलिज्म को बिल्कुल त्याग दिया? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। सो राइट आंसर इज ए फर्स्ट। फर्स्ट ही फेज था जिसमें उन्होंने आइडियलिज्म को क्या क्या नकार दिया, क्योंकि उन्होंने क्या अपना लिया था, साइंटिफिक जो वे था उनका, उसको उन्होंने क्या किया, अपनाना स्टार्ट कर दिया, तर्क वितर्क देखना स्टार्ट कर दिया हर चीज़ के पीछे। नेक्स्ट इज, विच पीरियड वॉज नोन एज सेकेंड फेज ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। अब इसमें सेकेंड फेज़ कौन सा था? फर्स्ट था 1901 से 1918। हमारा सेकेंड फेज़ कौन सा है? ए 1919 से 1945, बी 1920 से 1946, सी 1921 से 1947 एंड डी 1922 से 1948। सो राइट आंसर इज ए 1919 से 1945। ये क्या था, इसका सेकेंड फेज़ माना गया है। नाउ नेक्स्ट इज, ब्रिटिश एम्पायर वॉज डिकेइंग। कौन सा फेज था जिसमें जो ब्रिटिश एम्पायर है वो क्या होना, उसका पतन होना स्टार्ट हो गया? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज बी सेकेंड। इन लोगों का कई देशों पर क्या था, कब्जा था, जिसकी वजह से युद्ध होने शुरू हो गए और इसका क्या होना स्टार्ट हो गया, पतन होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इज, विच फेज इज़ नोन फॉर वॉर्स। कौन सा फेज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा युद्ध किए गए? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। सो राइट आंसर इज बी सेकेंड। नेक्स्ट इज, इन विच फेज इंडस्ट्री वॉज डेवलपिंग। कौन सा फेज था जिसमें जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी ऑल। सो राइट आंसर इज डी ऑल, यानी ऑल ऑफ दीज। हर फेज में क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट इज, फ्रॉम विच ईयर द थर्ड फेज स्टार्टेड। अब कौन सा फेज था जिसमें थर्ड फेज जो है स्टार्ट हुआ? ए 1940, बी 1943, सी 1945 एंड डी 1947। सो राइट आंसर इज सी 1945। जो पोस्ट मॉडर्न एज माना गया है, पहला था हमारा 1901 से 1918 एंड सेकंड फेज माना गया 1919 से 1945 एंड थर्ड फेज स्टार्ट हुआ आफ्टर 1945। नाउ नेक्स्ट इज,
हु वर द डोमिनेंट पोइट्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री, जो हमारे मॉडर्न पोइट्री थे उसके डोमिनेंट पोइट कौन से थे, यानी जो इनकी पोइट्री सबसे ज़्यादा फेमस हुई है इस समय में। ए डब्ल्यू बी ईट्स, बी टी एस इलियट, सी बॉथ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी बॉथ, यानी डब्ल्यू बी ईट्स और टी एस इलियट इन दोनों की ही पोइट्री मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। ये कौन थे, मॉडर्न एज के पोइट्स थे। नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न एज इज कॉल्ड मोर ट्रेडिशनल। कौन सा पोएट था जिसको सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल माना गया। ए टी एस इलियट, बी डब्ल्यू बी ईट, सी डब्ल्यू एच ऑडेन एंड डी स्टेफन स्पेंडर। सो राइट आंसर इज बी डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू बी ईट्स को सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल माना गया है मॉडर्न एज में। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। इनका पूरा नाम क्या था। ए विली बार्टन ईट्स, बी विलियम बैरिकेड, सी विलियम बटलर ईट्स एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी विलियम बटलर ईट्स। नेक्स्ट इज हु रिवाइव्ड एंशियंट आयरिश ट्रेडिशन। किसने जो पुराने समय का आयरिश ट्रेडिशन था उसको फिर से जीवित किया, अपनी पोइट्री में यूज़ किया। ए टी एस इलियट, बी डब्ल्यू बी ईट्स, सी एडमंड स्पेंसर एंड डी डब्ल्यू एच ऑडेन। सो राइट आंसर इज बी डब्ल्यू बी ईट्स। इन्होंने आयरिश ट्रेडिशन को फिर से यूज़ किया, किस में, अपनी पोइट्री में, अपने वर्क में। नाउ नेक्स्ट इज द टावर। जो पोएम थी द टावर ये किसने लिखी थी। ए डब्ल्यू बी ईट्स, बी टी एस इलियट, सी डब्ल्यू एच ऑडेन एंड डी फिलिप लार्किन। सो राइट आंसर इज ए डब्ल्यू बी ईट्स। नेक्स्ट इज हु रोट द पोएम द वाइंडिंग स्टेयर्स। द वाइंडिंग स्टेयर किसने लिखी है। ए टी एस इलियट, बी फिलिप लार्किन, सी डब्ल्यू एच ऑडेन एंड डी डब्ल्यू बी ईट्स। सो राइट आंसर इज डी डब्ल्यू बी ईट्स। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री डब्ल्यू बी ईट्स बिलोंग टू। वेल कहाँ के थे। ए इंग्लैंड, बी आयरलैंड, सी इटली एंड डी स्विट्ज़रलैंड। सो राइट आंसर इज़ बी आयरलैंड। और ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे, इसीलिए ये अपनी पोइट्री में कहाँ का ट्रेडिशन यूज़ करते थे, आयरिश ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द पोएम द वेस्ट लैंड। ये फेमस पोएम है द वेस्ट लैंड, हम इससे पहले की वीडियो में कवर भी कर चुके हैं। सो ये किसने लिखी है। ए डब्ल्यू बी ईट, सी फिलिप लार्किन, सी टी एस इलियट एंड डी ऑडेन। सो राइट आंसर इज सी टी एस इलियट। ये टी एस इलियट के द्वारा लिखी गई पोएम है, कौन सी, द वेस्ट लैंड। नाउ नेक्स्ट इज पोएम द वेस्ट लैंड पब्लिश। ये कौन सी ईयर में पब्लिश्ड हुई थी। ए 1921, बी 1922, सी 1923 एंड डी 1924। सो राइट आंसर इज बी 1922। और ये किसने लिखी थी, टी एस इलियट ने। नेक्स्ट इज हु रोट द पोएम द होलो मैन। द होलो मैन किसके द्वारा लिखी गई है। ए डब्ल्यू बी ईट्स, बी टी एस इलियट एंड सी फिलिप लार्किन एंड डी ऑडेन। सो राइट आंसर इज बी टी एस इलियट। नेक्स्ट, who said that he is a classist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। अपने बारे में ये शब्द किसने बोले हैं। ए डब्ल्यू बी ईट्स, बी फिलिप लार्किन, सी टी एस इलियट एंड डी डब्ल्यू एच ऑडेन। सो राइट आंसर इज सी टी एस इलियट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल पोइट्री इन मॉडर्न एज एंड रोट एन ऐसे मेटाफिजिकल पोइट्स। वेल एक टाइम पर मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी गई है, तो किसने मॉडर्न एज में इन मेटाफिजिकल पोइट के ऊपर एक ऐसे भी लिखा और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। ए टी एस इलियट, बी ब्राउनिंग, सी ईट्स एंड डी ऑडेन। सो राइट आंसर इज ए टी एस इलियट। नेक्स्ट इज हु रोट द क्रिटिकल वर्क द सेक्रेड वुड। ये जो क्रिटिकल वुड वर्क था द सेक्रेड वुड, ये किसके द्वारा लिखा गया है। ए टी एस इलियट, बी डब्ल्यू बी ईट, सी लार्किन एंड डी ऑडेन। सो राइट आंसर इज ए टी एस इलियट। नेक्स्ट इज हु कॉइन द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये जो टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये किसने दी है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए टी एस इलियट, बी रिकेट, सी ईट्स एंड डी आर्नल्ड। सो राइट आंसर इज ए टी एस इलियट। नेक्स्ट इज द यंगर जनरेशन ऑफ पोएट इज़ आइडेंटिफाइड विद द। जो इस समय की यंगर जनरेशन थे पोएट्स के, वो किस चीज़ के लिए जाने गए हैं। ए ह्यूमर, बी प्लेजर, सी डिप्रेशन एंड डी होप। सो राइट आंसर इज सी डिप्रेशन। उनको डिप्रेशन के लिए जाना गया है। उनकी ज़्यादातर पोइट्रीज में क्या देखने को मिला है, डिप्रेशन ही देखने को मिला है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपोज्ड द पोएम द डबल मैन। डबल मैन किसके द्वारा लिखी गई पोएम है। ए ईट्स, बी ऑडेन, सी लार्किन एंड डी ह्यू। सो राइट आंसर इज बी ऑडेन। ये ऑडेन ने लिखी है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द पोएम द डबल मैन पब्लिश्ड। और कौन सी ईयर में ये डबल मैन पोएम नाम की पोएम जो है पब्लिश्ड हुई है। ए 1940, बी 1941, सी 1942 एंड डी 1943। सो राइट आंसर इज बी 1941, यानी सेकेंड फेज में। नेक्स्ट इज हु रोट द पोएम सिटी विदाउट वॉल्स।
यानी कि ऐसा शहर जिसमें दीवारें ही नहीं हैं। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ए ऑडेन, बी लार्किन, सी लुइस, एंड डी ह्यू। सो राइट आंसर इज ए ऑडेन, ये ऑडेन ने लिखी है। नेक्स्ट इज हु रोट द पोएम डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ए फिलिप लार्किन, बी टेड ह्यू, एंड सी ऑडेन, एंड डी डिलन थॉमस। सो राइट आंसर इज डी डिलन थॉमस। जो डिलन मेलरिस थॉमस है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1941 से 53। ये एक वेल्श पोएट थे, एक राइटर थे, जो उन्होंने अपने वर्क में क्या की हुई थी, ये पोएम इंक्लूड की थी, और भी कई सारी पोएम्स उनके द्वारा लिखी गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोट द पोएम चर्च गोइंग। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ए लार्किन, बी डिलन थॉमस, सी ऑडेन, एंड डी इलियट। सो राइट आंसर इज ए लार्किन। इस पोएम को फिलिप आर्थर लार्किन ने लिखा है, जिनका टाइम पीरियड था 1922 से 1985। ये इंग्लिश पोएट, नॉवलिस्ट और एक लाइब्रेरियन थे, और इनकी जो पहली बुक ऑफ पोइट्री थी, फिर द नॉर्थ शिप, जो पब्लिश हुई थी 1945 में, और इसके बाद 2 नॉवेल्स आई इनकी, जिल 1946 में, एंड सेकेंड अ गर्ल इन विंटर इन 1947। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द पोएम एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनन। ए डिलन थॉमस, बी ऑडेन, सी इलियट, एंड डी लार्किन। सो राइट आंसर इज ए डिलन थॉमस, ये डिलन थॉमस ने लिखी है। नेक्स्ट इज इन विच पोएम दीज लाइन्स आर फाउंड। ये जो लाइन्स हैं, ये कौन सी पोएम में मिलती हैं? हेटलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप इन ऑकवर्ड रेवरेंस। ए चर्च गोइंग, बी ड्राई पॉइंट, सी जिल, एंड डी अ गर्ल इन विंटर। सो राइट आंसर इज ए अ चर्च गोइंग। ये लाइन्स अ चर्च गोइंग की हैं, जो जिसे किसने लिखा था? फिलिप आर्थर लार्किन ने लिखा था। और जिल और अ गर्ल इन विंटर भी उनके द्वारा ही लिखी गई 2 नॉवेल्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द हॉक इन द रेन। द हॉक इन द रेन किसके द्वारा लिखी गई है? ए लार्किन, बी टेड ह्यू, सी इलियट, एंड डी लुइस। सो राइट आंसर इज बी टेड ह्यू। तो ये एडवर्ड जेम्स ह्यू, जिनका रियल नेम था, जिन्हें टेड ह्यू के नाम से बुलाया जाता था, जिनका टाइम पीरियड 1930 से 1998 तक था। ये इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर और एक चिल्ड्रंस राइटर थे। इन्हें 20th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट राइटर माना गया है, और 1984 में इनको पोएट लॉरेट की उपाधि भी दी गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द पोएम हॉक रूस्टिंग। ये पोएम किसने लिखी है? ए टेड ह्यू, बी इलियट, सी लार्किन, एंड डी लुइस। सो राइट आंसर इज ए टेड ह्यू। नेक्स्ट इज इन विच ईयर टेड ह्यू बिकेम पोएट लॉरेट। A 1983, B 1982, C 1985, and D 1984. So right answer is D 1984. हमें ये बात ध्यान रखनी है कि टेड ह्यू का रियल नेम क्या था? एडवर्ड जेम्स ह्यू था। Now next question is in which year the Imagist movement started? जो इमेजिस्ट मूवमेंट था वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? A 1912, B 1911, C 1914, and D 1913. सो राइट आंसर इज़ ए 1912। 1912 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो इमेजिस्ट है वो ग्रुप था किसका? अमेरिकन और इंग्लिश पोएट का, जो पोएटिक प्रोग्राम करते थे, और किससे, उसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ करते थे? वो एजरा पाउंड के। और ये जो मूवमेंट था वो किससे इंस्पायर था? जो टी.ई. ह्यूमे थे, उनकी क्रिटिकल व्यूज़ से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। और ये रिवोल्ट किन के खिलाफ था? द केयरलेस थिंकिंग एंड रोमांटिक ऑप्टिमिज्म, उनके खिलाफ क्या था? ये एक मूवमेंट था। और ये किसके, जो ये इमेजिज्म मूवमेंट है, इसका मतलब था कि किसको सपोर्ट करते थे? ये इमेजरी, क्लियर और शार्प लैंग्वेज को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। मतलब उसमें कोई बनावट को ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। उसी को बोला गया है इमेजिस्ट मूवमेंट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मूवमेंट इज़ नोन फॉर एग्जैक्ट इमेजरी एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज। कौन सा मूवमेंट इससे जाना जाता है? ए इमेजिज्म, बी रफेलाइट मूवमेंट, सी ऑक्सफोर्ड, एंड डी सिम्बोलिज्म। सो राइट आंसर इज ए इमेजिज्म। इमेजिज्म जो है किसके लिए जाना जाता है? एग्जैक्ट इमेजरी, क्लियर और शार्प लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट इज हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ इमेजिज्म मूवमेंट। इस समय का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोएट था वो कौन था? ए लार्किन, बी इलियट, सी एजरा पाउंड, एंड डी टेड ह्यू। सो राइट आंसर इज सी एजरा पाउंड। ये जो हमारा एजरा पाउंड थी, इन्हीं के जो क्रिटिकल व्यू थे उसी से इंस्पायर होकर सबसे ज़्यादा क्या हुआ? ये जो मूवमेंट था वो उसकी शुरुआत हुई। सो दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। सो ये सिर्फ पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम इससे और रिलेटेड जो मॉडर्न एज के हैं उससे क्वेश्चन अपने कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।